कल हम देख रहे थे दो व्यवस्था के बारे में। ऐसा करो, दो व्यवस्था के बारे में। कौन कौन सी? जीवन की जीवन की आत्मा की व्यवस्था और मृत्यु की और पाप और मृत्यु की व्यवस्था। हाँ, यानी कि जो पाप की व्यवस्था थी, बोलो, जो पाप की व्यवस्था थी और जो मृत्यु की व्यवस्था थी, और जो मृत्यु की व्यवस्था थी, उससे ज्यादा समर्थी थी जीवन की आत्मा की व्यवस्था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, जब मनुष्य जाति को बनाया, उनको जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अनुसार मुताबिक बनाया, और प्रभु ने उनको मृत्यु की व्यवस्था और पाप की व्यवस्था के मुताबिक नहीं बनाया। लेकिन क्या हुआ, जब आदम और हवा ने अनाज्ञाकारी की, परमेश्वर के हुक्म को तोड़ दिया, तो ये जो पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था फिर ये शताब्दियों तक राज्य करती गई। शताब्दियों तक कहाँ तक राज्य करती? शताब्दियों तक। और जो परमेश्वर था वो ये नहीं चाहता था कि ये शताब्दियों तक चले। ठीक है, तो परमेश्वर के पास योजना थी। बोलो, परमेश्वर के पास योजना जैसे थी। हमने सीखा था कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन वाटिका से निकाल दिया, इसका मतलब उसके पास योजना थी। उसके पास योजना थी। तो जब उसने आदम और हवा को चमड़े से ढांप दिया, बोलो, चमड़े से ढांप दिया, इसका मतलब परमेश्वर के पास भी योजना थी। परमेश्वर के पास भी योजना परमेश्वर थी। के पास भी योजना तो थी। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को चमड़े से ढांप दिया, लहू से ढांप दिया, तो परमेश्वर ये बता रहा था कि मनुष्य जाति बच सकती है। मनुष्य जाति बच सकती मनुष्य है, जाति बच सकती पर है। उसके लिए किसी को मरना पड़ेगा। बोलो, उसके लिए किसी को मरना पड़ेगा। जैसे जब इब्राहिम और इसहाक जा रहे थे, जब इब्राहिम इसहाक की कुर्बानी देने के लिए जा रहा था, बोलो, कुर्बानी देने के लिए जा रहा था, तो इसहाक ने क्या कहा? इसहाक ने, पिताजी आग हमारे पास है, आग हमारे पास है, छुरी हमारे पास है, रस्सी हमारे, पास है। पर वो कहता वो मेमना कहाँ है? वो मेमना कहाँ है? वो मेमना कहाँ है? तो जब वो जा रहे थे, तो इब्राहिम ने जो लकड़ थी इसहाक के कंधे पर डाल दी। ऐसा करो, इसहाक के कंधे पर तो डाल। परमेश्वर आने वाले संसार को साथ साथ में बता रहा था, मेरा पुत्र यीशु मसीह भी लोगों के लिए सलीब उठाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब स्वर्ग में समय नहीं है। बोलो, स्वर्ग में समय नहीं है। हमारा जो परमेश्वर है वो वर्तमान का प्रभु है। वर्तमान वो क्या का है? प्रभु है। तो इसका मतलब जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था जो शताब्दियों से राजकारी थी, क्या करी थी? शताब्दियों से राज्य कर रही तो फिर परमेश्वर ने क्या किया, दोबारा पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी 2 आयत देखेंगे। यहाँ पर आत्मिक व्यवस्था की बात हो रही है, क्योंकि आदम जीवन की आत्मा की व्यवस्था के मुताबिक बनाया गया, ना कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था के मुताबिक बनाया गया। हाँ जी, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मसीह यीशु में, मुझे पाप की हाँ, और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब अब पाप और मृत्यु की व्यवस्था मनुष्य के ऊपर राज्य नहीं करी। या थोड़ा सा क्लियर करूंगा, मूसा के द्वारा व्यवस्था आई। बोलो, मूसा के द्वारा व्यवस्था हुई, तो यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? जीवन आया। अनुग्रह और कृपा। बोलो, अनुग्रह और कृपा। अनुग्रह और कृपा। तो इसका मतलब जो मूसा की व्यवस्था थी वो बड़ी सख्त थी। सारे बोलो, मूसा की व्यवस्था बड़ी तो सख्त है। इंसान को उसको पूरा करना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। क्या था? बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि अगर उन्होंने किसी मेमने की या जानवर की कुर्बानी परमेश्वर को देनी है, तो वो अपने बच्चों से ज्यादा वो उस जानवर की देख रेख करते थे, ताकि उसमें कोई दाग या धब्बा ना हो।
इन्नी फिक्र करते थे जानवर। हाँ जी आगे बढ़ना। हमें आजाद कर दिया। हाँ जी स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, देखो ये काम व्यवस्था नहीं कर सकी। बोलो व्यवस्था नहीं व्यवस्था नहीं कर सकी। ये काम नबी लोग भी नहीं कर पाए। ये काम बोलो नबी लोग भी। हाँ जी दोबारा पढ़े इसी आयत को। हाँ क्योंकि जी, जो काम जो काम व्यवस्था शरीर के कारण शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसको किसने ने किया? परमेश्वर ने किया। यानी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दी। बोलो हालेलुया। थोड़ा सा और इसको क्लियर कर यहाँ वापस आएंगे गलातिया की पत्री, गलातिया 5 उसकी 1 है। यहाँ पौलुस भी यही बात को और दोबारा दोहरा रहा है। हाँ जी हाँ जी गलातिया 5:1। हाँ जी 5 की 1। मसीह ने सारे बोलो मसीह ने हाँ स्वतंत्रता के लिए आजादी के लिए या स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हमें आजाद किया है। बोलो हमें आजाद किया है। हमें क्या किया? आजाद किया। इसका मतलब परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह के द्वारा इंसान को फिर आजाद कर दिया। हालेलुया। बोलो क्या कर दिया? आजाद कर दिया। जैसे अदन वाटिका के अंदर परमेश्वर ने आदम और हवा को आजाद बनाया। बोलो क्या बनाया? आजाद और बनाया। ऐसे करो उसको मन के क्षेत्र में आजाद रखा। मन के क्षेत्र में आजाद मन के बनाया। क्षेत्र में। आजाद तो बनाया। इसका मतलब परमेश्वर आज भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। बोलो जबरदस्ती नहीं करता। जबरदस्ती नहीं करता। तो हर परमेश्वर ने हर इंसान को मन के क्षेत्र में आजाद रखा है। यानी कि इंसान परमेश्वर की ओर जा भी सकता है या नहीं भी। इस बात को क्लियर करूंगा। इजराइल के अंदर एक ऐसी पाया जाता था जो नौकर होता था, दास। कौन होता था? दास। तो जब वो किसी का दास हो जाता था उसके कानों में ना ऐसा करो अपने अपने कान ठीक है जी। वाली बात। चलो हुण तो फैशन हो गया लड़कियां का। लेकिन पहले क्या था? जब कोई आदमी बाली डालता था तो लोगों को ये पता चल जाता था भी ये दास है, गुलाम है। गुलाम है। उसी बोलो गुलाम है। अच्छा जब उसका समय पूरा हो जाता था 15 साल या 20 साल, किसी का 25 साल, फिर उसका जो स्वामी था उसको क्या करता था? दरवाजे के पास ले जाता था। बोलो दरवाजे के पास। उसका एक पैर बाहर एक पैर अंदर। ऐसा करो एक पैर बाहर एक पैर अंदर। एक पैर बाहर एक पैर। अंदर। तो वो ये कहता था स्वामी भी अब तेरा चुनाव है कि मैंने तुझे आजाद कर दिया। बोलो मैंने तुझे आजाद अब कर तेरी मर्जी है, तू अंदर भी आ सकता है। अब तेरी मर्जी है, तू बाहर भी जा सकता है। हालेलुया। ठीक है। तो ऐसे परमेश्वर ने हमें आज़ादी दी है कि इंसान परमेश्वर की ओर फिर भी सकता है। इंसान की मर्जी है, वो नहीं भी फिर सकता। समझे ना मेरी बात? हाँ जी। तो हाँ प्रभु हाँ जी मसीह ने स्वतंत्रता के लिए मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हमें आजाद किया है। अंत इसी में स्थिर रहो। बोलो इसमें स्थिर हो। अंत इसी में स्थिर रहो। जल्दी बोलो इसी में स्थिर रहो। इसी में स्थिर रहो। हाँ किस बात के लिए स्थिर हो? हाँ जी और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। दोबारा गुलामी गुलामी में ना जाओ। ना जाओ। बोलो गुलामी में ना जाओ। पुराने जीवन में ना ना जाओ। जाओ। अच्छा कई बार इंसान अगर मुश्किल में आ गई ना समस्या, वो कहते वो पहले वाली जिंदगी बहुत चंगी सी, मैं पैग भी ला लेंदा सी, मैं जिथे मर्जी जाना, मैंने कोई रोक टोक नहीं थी। ये नहीं सी? जैसे इसराइली लोग कहते वो मूसा वो मिस्र में ठीक थे, खरबूजे मिलते थे, लहसुन है जी, ये चीज़ां। यानी कि जो इंसान है वो पुराने जीवन को पसंद करता है।
इंसान सारे पुराने बोलो। जीवन को पसंद करता है, पुराने जीवन को पसंद करता है। अच्छा, जब परमेश्वर ने लूत, उसकी पत्नी, उसकी बेटियों को निकाला तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, है ना? आज्ञा दी थी। ठीक आज्ञा दी थी। क्या दी थी? पिछा मुड़ के ना देखियो। तो आज्ञा क्या दी भी? पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो लूत भी निकल गया, ऐसे कर, दूध लूत में निकल गया, बेटी है, निकल गई। तो उसकी जो पत्नी थी तो उसने पीछे मुड़कर देखा, मेरा घर, मेरा धन, मेरी चीजें रहेंगी, वो नमक का खंभा बन गई। इसीलिए यीशु मसीह ने स्ट्रिक्टली कहा, कहता रिमेम्बर ऑफ लूट ऑफ वाइफ, भी कहता लूत की पत्नी को याद रखो। याद रखना, पीछे नहीं देखना, ऐसा करो। पीछे नहीं तो यीशु मसीह ने कहा, जो हल के पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं, ऐसा करो। वो मेरे योग्य नहीं। जय, इस बात को क्लियर करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक मनुष्य दो स्वभावियों की सेवा नहीं कर सकता, ऐसा करो। एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। एक मनुष्य दो नाव के अंदर पैर नहीं रख सकता। इसका मतलब या तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं या फिर दुनिया को। तो इसका मतलब क्या है? जो यीशु मसीह ने हमें पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया? आजाद कर दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि हम दोबारा दास्तव में ना जाए, बोलो दास्तव में ना जाए, पुराने जीवन में ना जाए। क्योंकि प्रभु ने हमें आजाद कर दिया। प्रभु ने हमें जहाँ आजाद इस कर बात को दिया। क्लियर करूंगा, जब परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, परमेश्वर ने कहा, मैंने इसलिए दूसरे देशों से आपको अलग किया है या इसलिए चुना है, निरंतर लगातार तुम मेरे बने रहो। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि स्वर्ग इस चीज की मांग करता है, बोलो स्वर्ग इस चीज की मांग करता है, स्वर्ग इसकी की है। मांग करता तो है। जब आदम और हवा ने पाप किया तो क्या हुआ? मृत्यु आ गई, सारे बोलो मृत्यु आ गई, मौत आ गई, और धार्मिकता चली चली गई, गई। ऐसा करो। धार्मिकता चली गई। फिर जो आदम था वो अधर्मी बन गया, आदम अधर्मी बन गया, तो मनुष्य आत्मा में क्या बन गया? अधर्मी बन गया, बोलो। अधर्मी बन गया। यानी कि प्रभु का जीवन, प्रभु की धार्मिकता चली गई, ऐसा करो। धार्मिकता चली गई। उसके कारण मनुष्य प्रभु तक ना आ सका। ठीक है, इस बात को क्लियर करेंगे। दूसरा ग्रंथियों 5 अध्याय होगा मेरे ख्याल, उसकी 21 आयत होगी लास्ट। दूसरा ग्रंथियों, हाँ जी, 5 अध्याय 21 आयत पढ़ना। हाँ जी, जो पाप से अज्ञात था, ऊंची बोलो। जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह पाप से क्या था? अज्ञात से यानी कि वो पाप को नहीं जानता था, ऐसा पाप को करो। नहीं जानता था। पाप को नहीं नहीं जानता था, यानी कि पाप से अज्ञात था। पाप से सारे अज्ञात बोलो, था। पाप से। अज्ञात था। हाँ, दोबारा पढ़ेंगे, तुम सुनी हो। हाँ जी, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप के विषय में जानता नहीं था, पाप के विषय में जानता ही नहीं सारे था। बोलो, जो पाप के विषय में जानता ही नहीं था। नहीं था। हाँ जी, अगे उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, उसी को, सारे बोलो, उसी को उसने हमारे लिए पाप क्या ठहराया। ठहराया? पाप ठहराया। पापी नहीं, सारे बोलो, पापी नहीं, पाप क्या ठहराया? पाप यानी कि यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया, बोलो। जैसे उसी हमारे लिए पाप पाप बन गया। बन गया। और ये नहीं कहना कि वो पापी बन गया। पाप किसके पाप से? हमारे पाप से। यानी कि आदम ने क्या पहचान कराई? हम पापी हम पापी पापी हैं, बोलो हम। पापी हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारी क्या पहचान कर दी? हम धर्मी हैं। धर्मी हैं, बोलो जी। हम धर्मी हैं। हम, धर्मी हैं। हाँ हाँ जी, आगे बढ़ना जरा। कि हम उसमें होकर हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की क्या बन जाए? धार्मिकता बन जाए। नंबर 1, जो पाप से अज्ञात था, जो जो पाप से अज्ञात था, जहाँ जो पाप से अनजान था। जैसे बच्चे को आप ब्लेड दे दें हाँ जी। तो उन्हें पता भी है ब्लेड है,
बोलो, हमें नहीं पता। है ना। ऐसे इसी तरह यीशु मसीह भी पाप को नहीं जानता था। बोलो, नहीं जानता। नहीं पाप को नहीं जानता। पर हमारे बदले वो पाप बन गया। हमारे बदले वो बोलो, पाप हमारे बन गया। बदले वो पाप बन गया। ताकि मनुष्य जाति जो है वो पाप से आजाद हो जाए हालेलुया। और मनुष्य जाति धर्मी बन जाए। हालेलुया। क्या बन जाए? धर्मी बन जाए। तो यीशु मसीह ने मनुष्य जाति को क्या ठहरा दिया? धर्मी धर्मी। जल्दी बोलो। धर्मी हाँ, क्या ठहरा दिया? धर्मी ठहरा। हाँ जी, इस आयत को दोबारा पढ़ने यार। हाँ जी, जो पाप से अज्ञात था जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यानी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए क्या ठहराया? पाप ठहराया। पाप ठहराया। हाँ जी, कि हम उसमें होकर हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। बोलो, परमेश्वर की धार्मिकता। बन जाए। कौन सी धार्मिकता? जो आदम और हवा के पास थी। जो आदम और हवा के पास थी। जो आदम और हवा के पास तो जब आदम और हवा ने जब पाप किया, परमेश्वर की धार्मिकता चली गई। ऐसा करो, परमेश्वर की धार्मिकता चली गई। परमेश्वर की महिमा। चली गई। जो धार्मिकता आदम और हवा के पास थी, जो उसमें से निकल गई, यीशु मसीह ने द्वारा वो धार्मिकता मनुष्य जाति को दे दी। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, हो गया खत्म जी। मैं पंजाबी पढ़ा। हाँ पढ़ो। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਠਹਿਰਾਇਆ? ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਪਾਪ। ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣੀਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਬੋਲੋ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਤਾ। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता था? हजारों सालों तक या शताब्दियों तक, मतलब शैतान मनुष्य के ऊपर राज्य करता रहा और पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था शताब्दियों तक राज करती रही। जब बोलो, प्रभुता करती रही। बोलो, प्रभुता करती रही। तो परमेश्वर क्या चाहता था? गिरे हुए संसार को परमेश्वर उसे बदलना चाहता था। ऐसा कर, गिरे हुए संसार को परमेश्वर बदलना चाहता था। और वो गिरे हुए संसार का परिवर्तन करना चाहता था। बोलो जी। परिवर्तन नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि मनुष्य जाति प्रभु की बहुमूल्य संपत्ति थी। हालेलुया। हालेलुया। जिद्दां ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਧਨ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ। धन है ना। अच्छा, वो दुष्ट के हाथ में रहने नहीं देना चाहता था परमेश्वर। ਹਾਂਜੀ। ठीक है, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि मनुष्य जाति को वो शैतान के हाथों से आजाद कर सके। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पर कारण क्या था? जो परमेश्वर था वो जो पतन की अवस्था थी उसको बदलना चाहता था। ऐसा करो, उसको बदलना चाहता था। उसको बदलना चाहता था। ताकि गिरा हुआ जो संसार है, जहाँ गिरा हुआ जो मनुष्य जाति है, वो दोबारा एक हो जाए। हालेलुया। बोलो, दोबारा एक हो जाए। तो परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह के द्वारा हमसे मेल कर लिया। यीशु मसीह के द्वारा हमसे क्या कर लिया? मेल कर लिया। मेल कर लिया ताकि मनुष्य द्वारा परमेश्वर के पास आ सके। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो मानव जाति को मृत्यु से निकलना था। बोलो, मानव जाति को मृत्यु से निकलना था। तो शैतान के पास पहले ही मृत्यु का क्या था? अधिकार था। तो परमेश्वर आदम को शैतान से छुड़ा सकता था अदन वाटिका के अंदर। बोलो, पहले ही छुड़ा सकता था। पहले क्या है? छुड़ा सकता था। तो इसका मतलब परमेश्वर के रूप में शैतान पर विजय जहाँ जयवंत हो जाता, फिर उसकी ईमानदारी ना रहती। बोलो,
फिर परमेश्वर की ईमानदारी ना रहती, यानी कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता था, बोलो, कुछ भी कर सकता था। ये भी कह सकता था कि अच्छा तूने आदम से आज्ञा तोड़वा दी, इसको मैं दोबारा धर्मी, लेकिन वो सिस्टम में चला। कैसे चला? सिस्टम में चला। तो परमेश्वर के रूप में शैतान से खींच लेता, फिर परमेश्वर की ईमानदारी ना होती। बोल दे, परमेश्वर की ईमानदारी ना होती। अगर परमेश्वर के रूप में कार्य करता, फिर शैतान को तो आदम को सौंपना ही था, ठीक है, लेकिन फिर उसकी परमेश्वर की ईमानदारी ना रहती, क्योंकि मनुष्य की इच्छा है कि वो खुद प्रभु की ओर मुड़े। हालेलुया। प्रभु ये चाहता है, हाँ, प्रभु क्या चाहता है कि मनुष्य की इच्छा ये है कि वो खुद प्रभु की ओर मुड़े। हाँ, यदि परमेश्वर इंसान से जबरदस्ती करता कि प्रभु की ओर मुड़े, तो उसे मुड़ना ही था। बोलो, उसे मुड़ना ही था। अगर प्रभु जबरदस्ती करता, फिर उसकी ईमानदारी ना रहती। बोलो, फिर उसकी ईमानदारी ना रहती, उसकी ईमानदारी, ना रहती। लेकिन उसके पास योजना थी। क्या थी? परमेश्वर से रोमियो की योजना थी। पत्री 5 अध्याय, बुक ऑफ रोमन 5 अध्याय, यदि पढ़ना जाए चलिए 5 की 21 देखो की लिखा, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, जैसे पाप ने, बोलो, जैसे पाप ने क्या किया? मृत्यु फैलाते हुए राज। अच्छा, पाप ने कैसे राज्य कर लिया दिन में? मृत्यु को फैला दिया। बोलो, मृत्यु को फैला हाँ, फैलाते हुए राज्य किया। हाँ, वैसा ही हमारे प्रभु वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि पाप ने क्या किया? पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, मृत्यु फैलाते हुए लेकिन राज किया। परमेश्वर ने क्या किया? अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के द्वारा मनुष्य को धर्मी ठहरा दिया, ताकि मनुष्य जाति फिर से मेरे पास लौट आए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने एक आदम के सिद्धांत को लिया, एक आदम को लिया। आदम के निर्णय या आदम के फैसले पूरे संसार पर निर्भर थे। या इस बात को क्लियर हुआ? जो कुछ भी आदम फैसला लेता या निर्णय लेता, उसका असर आने वाले मानव जाति पर होता। बोलो, आने वाली मानव जाति। आने वाले, यानी कि आदम जिम्मेवार व्यक्ति था। आदम जिम्मेवार व्यक्ति था। आदम क्या था? जिम्मेवार तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, क्या कहा? तो इसमें काम कर, इसकी रक्षा कर। यानी कि परमेश्वर ने उसको जिम्मेवारी दी। जिम्मेवारी दी। बोलते नहीं, जिम्मेवारी दी। परमेश्वर ने ये नहीं किया कि आदम गिरा या गिर गया, मैं दूसरा बना देता हूँ, शैतान को हटा देता हूँ। उसने दूसरे आदम की सृष्टि नहीं की। दूसरे आदम की सृष्टि नहीं की। दूसरे आदम की सृष्टि नहीं की। उसी में ही वो कार्य कर रहा था। उसी में ही वो कार्य यानी कर कि रहा है। परमेश्वर मनुष्य जाति को द्वारा अपने पास लाना चाहता था, क्योंकि उसके पास योजना थी। रोमियो 5:12 में भी देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा। हाँ जी, 5:12। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया। पाप संसार में आया। बोलो, पाप संसार में आया। हाँ जी, एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में संसार में आया और जगत में आया। बोलो, जगत में आया। अच्छा, जगत कितने हैं? कोई जगत है। कोई आता था। एक ही जगह, फिर परमेश्वर कितने होने चाहिए? कोई जगत। कोई बाइबल में ऐसा लिखा ना, परमेश्वर ने जगत से, ऐसा प्यार किया। जगत से किससे प्यार किया? जगत से। क्योंकि जगत एक ही है। जगत जगत एक ही है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया। हाँ किसको? सारे जगत को, मानव जाति सारे संसार को। तो लिखा जो कोई उस पर विश्वास करे, बोलो कोई जी, इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, हमेशा की। जिंदगी पाए। तो एक मनुष्य के द्वारा, जैसी एक बात को मनुष्य थोड़ा के सा द्वारा। क्लियर करूंगा, हर एक चीज मनुष्य के द्वारा ही प्रवेश करती है। तो प्रभु का सिद्धांत था, प्रभु का कानून है, परमेश्वर एक आदम पर निर्भर था, बोलो। ईश्वर एक आदम पर निर्भर था। और आदम के पास क्षमता दी कि शैतान की आज्ञा को नहीं भी मान सकता था। वो देखो क्षमता है किसी, बोलो। क्षमता है किसी कैपेसिटी है किसी है किसी, बोलो। हाँ जी। कैपेसिटी, है किसी क्षमता, है किसी हाँ क्या थी कि वो उसकी बात को टाल भी सकता था, बोलो। उसकी बात को टाल भी सकता है। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा। नहीं किया। तो इसलिए क्या है, तो आदम ने हमारी क्या पहचान कराई कि हम पापी हैं, बोलो। कि हम पापी हैं। हम क्या हैं? पापी हैं। तो एक आदम में लाखों लाखों लोग थे, बोलो। एक आदम में लाखों लाखों लोग थे। जैसे आप एक बीज को लेते हैं, बीज बोया जाता है, पेड़ बनेगा, बीज बनेगा। एक बीज में लाखों बीज है, बोलो। एक बीज में लाखों बीज हैं। एक बीज में, लाखों बीज हैं। जो कि बीज बीज को ही पैदा करेगा। बीज बीज को सारे पैदा बोलो। करेगा। इब्राहिम का जो बेटा इसहाक, उसका अपना बीज था, वो परमेश्वर के राज्य के लिए देने के लिए तैयार क्या हो। हो गया? परमेश्वर के राज्य के परमेश्वर लिए का भी देने के लिए तैयार जो बीज था यीशु मसीह, वो भी इब्राहिम के वंश को देने के लिए, तैयार हो गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु बार बार बीज नहीं बनाता। प्रभु ये बार-बार भी जरूरत बीज नहीं कि आदम को फिर बनाए, ठीक है। प्रभु एक आदम को बनाता है, उसमें बढ़ने की क्षमता डाल देता है, बोलो। उसमें बढ़ने की क्षमता डाल देता है। प्रभु एक आदम को क्या करता है? बनाता बनाता है, उसमें बढ़ने की क्षमता डाल देता डाल है। देता है। तो इसका मतलब हमारा परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है, हमारा बोलो परमेश्वर हालेलुया। बढ़ोतरी का परमेश्वर है। एक और देखेंगे, पहला करंथियों 15 अध्याय, पहला करंथियों 15 अध्याय में भी देखेंगे, पौलुस इस बात को भी मेंशन कर रहा है। 15 की 21 है, पढ़ना जाए। हाँ जी। जा मनुख दे राही मौत होई, जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु हुई। मृत्यु आई, बोलो। मनुष्य के द्वारा, मृत्यु आई। हाँ ता मनुख दे राही मुर्दियां दी क़यामत भी होई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर जी उठना भी यीशु से ही शुरू हुआ, जी उठना भी ऐसे ही शुरू हुआ। मनुष्य से ही शुरू हुआ, बोलो। मनुष्य से ही। शुरू हुआ। पर 23 बढ़ना, यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? हाँ जी, पर हरेक आपो अपनी वारी सिर, बोलो। हर एक अपने अपनी, वारी से यानी कि हिंदी में लिखा, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी में, बोलो। हर एक अपनी अपनी बारी में। अपनी अपनी, बारी में। पहला फल मसीह, हाँ पहला फल, मसीह। फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हाँ यानी कि इस बात को क्लियर करोगे, चिड़िया चिड़िया को ही पैदा करेगी, चिड़िया चिड़िया ही को पैदा करेगी। मुर्गी मुर्गी को ही पैदा करेगी। बंदर, बंदर को ही पैदा करेगी। यानी कि जैसे लोग कहते हैं कि मनुष्य बंदर से बना, फिर ये पहचान की व्यवस्था नहीं है, बोलो। पहचान की व्यवस्था नहीं। पहचान की व्यवस्था नहीं। व्यवस्था नहीं है। तो इसके मतलब आदम प्रभु के द्वारा बनाया गया, बोलो। आदम प्रभु के द्वारा बनाया गया। लेकिन हम अपने माता पिता से पैदा हुए। हम अपने माता बोलो। पिता से पैदा हुए। इसका मतलब मास्टर कॉपी होती है, दूसरी कॉपी पहले के समान होगी, बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करूंगा, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। बोलो। अपनी अपनी, बारी में। यानी कि चिड़िया चिड़िया को पैदा करेगी, बोलो। चिड़िया चिड़िया को पैदा करेगी। मुर्गी, मुर्गी को पैदा करेगी। हाँ जी, बंदर। बंदर को पैदा तो करेगी। ऐसे नहीं है कि बंदर से आदमी बन गया, फिर पहचान की व्यवस्था नहीं है। जो मास्टर कॉपी है
जब वो कापियाँ निकालता है, जितनी भी कापियाँ होंगी मास्टर कापी के समान होंगी, सेम होगी। सेम होंगी। हाँ, बोलो, सेम होगी। तो आदम क्या था, मास्टर कॉपी, तो मैं अब क्या है। फोटो कॉपी। तो इससे हमें पता चलता है हम थोड़ा पीछे जाते रहे हम आदम तक चले जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब क्या है भी आदम ओरिजिनल कॉपी था, आदम मास्टर original कॉपी copy था, ठीक है। तो परमेश्वर ने उसको अपने जैसा बनाया, तो हम क्या है, हम फोटो कॉपी हैं। हम बोलते हैं फोटोकॉपी है। जिदा कई लोग कहते ये अपने डैडी दे गया, ये अपनी मम्मी दे गया। ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਰ ਤੇ ਗਿਆ। इसका मतलब ये पहचान की व्यवस्था है। हालेलुया। सारे बोलो, ये ये पहचान क्या है? की व्यवस्था है। यानी कि हम मनुष्य से पैदा हुए हैं। बोलो, हम हम मनुष्य से पुरखाओं से जुड़े हुए हैं। बोलो, भाव से हम जुड़े हुए हैं। फिर हम एक आदम में पहुंच जाते हैं। ऐसा करो, एक आदम में पहुंच पर जाते हैं। एक पहचान की व्यवस्था गारंटी देती है। बोलो, पहचान की व्यवस्था गारंटी ऊंची बोलो, पहचान की व्यवस्था गारंटी देती है। मास्टर कॉपी के समान होगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिस बात को क्लियर हुआ, मास्टर कॉपी को अगर फोटो स्टेट में डाल दें, ऐसा करो। फोटो स्टेटमेंट डाल दें। अगर मान लो किसी को 1000 कॉपी चाहिए हाँ जी, हिंदी की, हाँ जी। तो ये थोड़ा होगी भी जो हिंदी वाली मास्टर कॉपी है 500 वो पंजाबी की निकाल दे, या पंजाबी 500 इंग्लिश की निकाल दे, तो क्या गारंटी है मशीन की, बिल्कुल बिल्कुल है की गारंटी। नहीं। तो इसको पहचान की व्यवस्था नहीं है। हाँ जी। जो फोटो कॉपी होगी वो मास्टर कॉपी के समान समान होगी। ही होगी। बोलो, मास्टर कॉपी के समान ही होगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए, ताकि वो पृथ्वी के पर राज्य करे। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर मान लो 1000 कॉपी किसी को चाहिए, मशीन 500 हिंदी की है, तो 500 हिंदी की निकाल दे, 500 इंग्लिश की, तो ये गारंटी नहीं है मशीन की। हाँ, ऐसा करो, गारंटी नहीं मिली। क्या है। गारंटी नहीं तो है। इसका मतलब जैसा ओरिजिनल है होगा वैसे फोटो कॉपी होगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर बाइबल ये भी कहती है धोखा ना खाओ। बोलो, धोखा ना खाओ। कि प्रभु ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। बोलो, प्रभु ठट्ठों में, नहीं जाता। और मनुष्य जो कुछ बोएगा वो ही काटेगा। तो परमेश्वर ने एक मनुष्य को बोया, वो मनुष्य ही काटेगा। तो आदम ने मृत्यु को बोया, उसने मृत्यु ही काटा। तो परमेश्वर ने जीवन को बोया, उसने जीवन ही को काटा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस कहता है अपनी अपनी बारी में, जल्दी बोलो, अपनी अपनी बारी में। ऐसा करो, अपनी 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 बारी में। इन्हों कर दिया अपनी अपनी बारी